प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर सभी लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी है, आप न्यू बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज से हम 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था शुरू कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम आपको चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे का पढ़ाएंगे। आज थोड़ी हम इंट्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं कि चैप्टर में है क्या, और फिर उसके बारे में हम समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी क्लासमेट जितने भी हैं आपके, और तो उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि जय सर की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है। और जो भी बच्चे हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी फ्री ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम, क्लास और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर सकते हैं, जिससे हम उनको अपने न्यू ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट पदार्थ की मूलभूत, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें भौतिक वर्गीकरण में, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस पढ़ी थी। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ठोस में जो अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। और द्रव में जो अवयवी कण होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं। जो पदार्थ है, वो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो हैं ठोस, द्रव और गैस। तो जिसमें ठोस में जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं, बहुत पास पास सटे हुए होते हैं, अंतर आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और जो द्रव होता है, द्रव में, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। और जो गैस होता है, जो गैस होती है, तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल ना के बराबर या होता ही नहीं है। तो जब ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, आकर्षण अधिक होता है, जिससे इनमें गति नहीं होती है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। द्रव के कण दूर दूर होते हैं, तो ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे ये पूर्णतः गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब इनमें गति नहीं होती है, तो इनका जो आकार है और आयतन है
वो दोनों कैसे होते हैं, वो होते हैं निश्चित होते हैं। और द्रव का आकार होता है अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और गैस का आकार भी नहीं होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, ना तो उसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब आप जो पदार्थ का वर्गीकरण है, पदार्थ की जो वर्गीकरण की जो अवस्था है, सबसे पहले ठोस अवस्था, और हमारा चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। तो इस अवस्था पर हम बात कर रहे हैं, हमें अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें ठोस अवस्था के बारे में बात करना है। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। तो इसकी हम जो परिभाषा दें तो ठोस अवस्था क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ठोस अवस्था है, ये सॉलिड है, जो ठोस अवस्था है इसको अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ध्यान रखना है, किसके, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, याद रखना, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको कितने, दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। एक तो है कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो सॉलिड है या ठोस है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये अवयवी जो कण हैं वो हो सकते हैं क्या, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। आयन मतलब कि धनायन या ऋणायन। तो अवयवी कणों की व्यवस्था मतलब अवयवी कण मतलब कि अणु या परमाणु
या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनमें अवयवी कण अर्थात अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये परिभाषा ही हो गई। दूसरी बात, हम इनकी गुण या इनमें डिफरेंस की बात करें तो हम पॉइंट में बोल रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका एक गुण हो गया है कि अवयवी कण क्रिस्टलीय में क्या होते हैं? निश्चित क्रम में होते हैं, और इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। याद रखना है, अवयवी कण भी निश्चित होते हैं तो ज्यामिति भी क्या होती है? निश्चित होती है। और इनमें इनकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। निश्चित नहीं होती है। अब आपको बता रहे हैं कि अवयवी कण कैसे निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं इसके, और निश्चित क्रम में व्यवस्थित कैसे नहीं होते हैं इसकी ज्यामिति, तो आपको बता रहे हैं। इसके बाद इनके जो गलनांक हैं, इनके मतलब क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं, गलनांक निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं। याद रखना, वेरी सिंपल है। अंतर पूछा जाए, अंतर की बात करें हम या इसके गुणों की बात करें हम, तो बहुत इजी है। इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं क्रिस्टलीय में, अक्रिस्टलीय में निश्चित क्रम में नहीं होती। इसमें ज्यामिति निश्चित होती है, इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इसके गलनांक निश्चित होते हैं, इसके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। अब इसके बाद ये इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक जो गुण हैं वो गुणों का जो मापन है, इनके भौतिक गुणों का मापन दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार बदलता रहता है, बदलता रहता है। मतलब ये विषम, इनको हम बोल सकते हैं विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। और इनके भौतिक गुणों का मापन क्या होता है? सभी दिशाओं में समान होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का, तो इनको हम बोल सकते हैं क्या? कि यह समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस
होते हैं और आकृष्टलीय ठोस आभासी या इसी को बोला जाता है अतिशीतित द्रव होते हैं। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट हम दे रहे हैं उदाहरण का। उदाहरण में इसमें NaCl, I2 आयोडीन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, ये इनकी क्या है उदाहरण है। आकृष्टलीय ठोसों में उदाहरण की बात करें हम तो रबर, कांच, प्लास्टिक। इस प्रकार से हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं। और हाँ, एक विशेष ये है कि इसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है इस चैप्टर से, ठोस अवस्था से केवल इससे ऑब्जेक्ट आते हैं। और तो हमें इस पर देखना है कि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट अब बन गए हैं और हमें तैयार करना है। तो ठोस अवस्था वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। एक बार फिर से देख लें, बहुत सिंपल है। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं निश्चित क्रम में, अक्रिस्टलीय ठोस के निश्चित क्रम में नहीं होते हैं अवयवी कण। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इनकी गलनांक निश्चित होते हैं, इनकी गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनके भौतिक गुणों का मापन दिशा के अनुसार बदलता रहता है। मतलब सीधी सी बात आपको बोलना है, यह विषम वैशिक होते हैं या सम वैशिक होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी या अतिशीतित द्रव होते हैं। याद रखना है, यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस, आ से आभासी याद रखना है और आ से अतिशीतित द्रव याद रखना है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। अतिशीतित द्रव हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं या अक्रिस्टलीय ठोस हैं, खाली स्थान में भी पूछा जाता है। तो अतिशीतित द्रव, यहाँ बात आ रही ठोस की, वहाँ है द्रव। तो ऐसा ये वर्ड कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ओके, अब बात यह है, यहाँ आपको अवयवी कण निश्चित क्रम का मतलब ये है कि यहाँ जो निश्चित क्रम है वो देखो ये ऐसा होता है कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, जिससे इनकी एक ज्यामिति क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है। इनके पार्टिकल इस प्रकार से देखो। अब इसमें बात करें अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय में देखो जैसे हमने यहाँ पर ये पार्टिकल्स है, इसके बाद ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, यहाँ ये पार्टिकल्स, फिर ये पार्टिकल्स, फिर ये है, फिर ये है। अब हम देखते हैं जैसे ये है, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये। तो ये कोई निश्चित क्रम नहीं है। इससे मतलब कि जो अवयवी कण हैं या पार्टिकल्स हैं, अणु हैं या परमाणु हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। इससे इनकी एक ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। इसमें निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, नियमित क्रम में नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं। इसमें निश्चित क्रम या नियमित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, इसमें
कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी भी क्रम में हो सकते हैं, अनियमित रहते हैं, इसीलिए इनकी ज्यामिति भी अनियमित होती है। गलनांक इनके निश्चित होते हैं। इनके गलनांक कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होते। जैसे आप रबर ले ले तो रबर गलनांक का मतलब होता है, जो गलनांक है वो सीधा होता है कि ठोस से आपको कहाँ जाना है? द्रव में। जब कोई पदार्थ सीधा सीधा ठोस से द्रव में जाता है, जैसे तो रबर है, जब रबर को आप हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर वो पहले तो क्या होगा? वह रबर पहले डायरेक्ट वो द्रव में नहीं जाएगा, पहले वो थोड़ा नर्म होगा, नर्म होने के बाद वो द्रव में बदलेगा, पिघलता जाएगा, लेकिन पूरी तरह वो द्रव नहीं होगा। तो यही मतलब है कि इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है, बल्कि इन सब का एक निश्चित गलनांक होता है। तो इसी के साथ अब हम क्लास को स्टॉप करते हैं और आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो उसमें आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे। आज केवल हमने चैप्टर जो ठोस अवस्था है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कि ठोस अवस्था क्या है। तो ठोस अवस्था आप समझ गए हैं कि जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो ठोस है। ठोसों को अवयवी कणों की अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों की गुण ये हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों की गुण ये हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से हमने बता दिए हैं। भौतिक गुण इनके गुणों की तुलना की जाए तो आप इसमें अंतर भी बोल सकते हैं या इसके गुण भी बोल सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा, लेकिन आपको इनके पॉइंट आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ऑब्जेक्ट आना है और ऑब्जेक्ट का क्लियर करने के लिए हमें आप डिटेल से अच्छे से पढ़ना होता है। जिसे पूछा गया है कि समदैशिक प्रकृति होती, खालिस्तान होती है, किसकी होती है? क्रिस्टलीय ठोसों की होती है या अक्रिस्टलीय की होती है? तो समदैशिक किसकी होती है? अक्रिस्टलीयों की होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठोस क्या है और ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है।